अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। ये देखें जी, मैं पहुँच गई हूँ अकबरी मंडी। और अकबरी मंडी में इतनी खूबसूरत ये मिर्चें भाईजान बाहर अपनी चीज़ें सेट कर रहे थे, इसलिए कि जब मैं आई हूँ तब इनकी दुकान थी बंद और मेरे होते ही इन्होंने दुकान खोली और मैं खड़ी हुई थी। मुझे कह रहे थे आ जाए बाजी, आपको पहले सामान दे दूँ। मैंने कहा नहीं भाई, आप अपना पहले ये सामान बाहर लगा लें, मेरी वजह से आपके काम में कोई मसला ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह देगी मिर्चें हैं। मैं तो पहली दफ़ा मैंने इतनी बड़ी बड़ी मिर्च देखी। और मैं पूरा बाज़ार देख रही थी। अभी दुकानें कुछ खुल चुकी हैं, कुछ खुल रही थी। और ये देखें जी, मियाँ साहब भी आ गए, इसलिए कि इनको मैंने बोला था कि आप नमक देकर आएँ और उतनी देर में मैं मसाले वगैरह इनसे लेने शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये भाई साहब अपनी बोरियों को इतनी तरतीब से सुबह सुबह इन्होंने, देखिए बड़ी ईमानदारी होती है कि मालिक से पहले मुलाजिम आ जाए और आके अपने काम को अच्छे तरीके से कर ले। और इस भाई साहब ने ये जितनी बोरियां पड़ी हैं ना, मेरी खड़े खड़े ही इन्होंने ये सारी इसको घुमा घुमा के रोल बना बना के ऊपर करके इधर का उधर डाल रहे थे और उधर का इधर डाल रहे थे। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई। और आसपास भी लोग इसी तरह ही अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे आपको पता है, शहर में, सिटी में सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है, नाश्ते भी जल्दी हो जाते हैं और जल्दी ही काम खुल जाते हैं। बाकी इलाकों में या सोसाइटीज़ में आपको पता है टाइम लगता है। और इन चीज़ों को देखते देखते हम लोगों को भी जल्दी निकलना पड़ता है वहाँ जाने तक, वहाँ चीज़ें कंप्लीट करने तक। ये देखें जी, भाई साहब लेकर आ गए। ये पीछे इन्होंने गोदाम बनाया, ना कोई शीशे लगे ने, ना कोई डेकोरेशन है, ना कोई कुछ है, लेकिन फिर भी उनका माशाल्लाह काम भाग दौड़ है। मुझे सामान डालते डालते भाई साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ऑर्डर्स ले लिए टेलीफोन के ऊपर। कितनी दफ़ा टेलीफोन इनको आया और कितनी दफ़ा इन्होंने ऑर्डर लिए। सुबह सुबह इनका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है कारोबारी और बड़े बड़े फिर होते हैं, इनके आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। मैंने इनसे पूछा, आउट ऑफ कंट्री में जब भी आती हूँ, मुझे यहाँ इन्होंने एक कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ और आके अपने छोटे छोटे सामान को, जैसे मिर्च हो गई, सूखा धनिया हो गया, और जो किचन के मसाले हैं मेरे, ज़ीरे से लेके बादियान फूल वगैरह हर चीज़ जोन सी है, मैं इनसे एक ही दफ़ा में ले जाती हूँ। चाट मसाला हो गया, बिरयानी मसाला, इनका कमाल का मसाला है। क्या वो डिफरेंट ब्रांड के मसालों को पीछे छोड़ता है। इतना मज़ेदार इनका मसाला है कि मैं बिरयानी मसाला और चाट मसाला बाज़ार से नहीं ख़रीदती, मैं इनसे आके लेती हूँ। और इतनी बरकत वाला होते हैं इनके मसाले के मेरे 6 महीने आराम से गुजर जाते हैं। आप अपनी करीब तरीन मार्केटों से हम लोग मसाले ज़रूर लेते हैं, यकीन माने ना जायका ना स्वाद, पुट्ठे सीधे अजीब तरह के कंकर रोड़े और अजीब सा कलर होता है। मिर्च होती है ना गले को लगती है, इतनी मज़ेदार इनकी मिर्च के जायके होते हैं। यानी कि प्रॉपर आप देख लें कि एक चीज़ को उन्होंने बड़ा किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है। यहाँ से इसके पास ही आगे की तरफ अगर मैं दुकान से बाहर निकलूँ तो क्या कहते हैं, घी ऑयल वाली दुकानें हैं, सोया सॉस व सॉसेस वगैरह दुकानें आ जाती हैं। वो भी इंशाल्लाह जिस दिन मैं उस तरफ गई, मैं आपको उसका भी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। इन भाईजान ने इतनी इतनी तरीके से मेरा एक एक मसाला डाल डाल के मेरे सामने वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद उसको रखते जा रहे थे और फिर पूछते जा रहे थे। और मैं जो मसाले भूल गई थी वो मुझे याद कराए थे, बाजी ये वाला भी, बाजी ये वाला भी। मैं कहूँ हाँ भाईजान आप ये भी कर दें। थोड़ा थोड़ा करता है ये सारा सामान माशाल्लाह माशाल्लाह इन भाई साहब ने कंप्लीट कर दिया मेरा। और मुझे जो बेसिक ज़रूरत के सामान होते हैं, जो बेसिक किचन के मसाले होते हैं, उनके अलावा भी मुझे जो मसाले चाहिए थे, जो छोटे छोटे होते हैं मसाले, जो हर वक्त हम ज़रूरत में नहीं आते, वो भी इन्होंने मुझे याद करा दिए। जैसे कि कड़ी पत्ता है, मैं हर हर खाने में नहीं डलता, लेकिन कहते बाजी लल्लो थोड़ा का कम आ। मुझे याद आ गया, वाकई जब आप बिरयानी बनाते हैं या कुछ और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, या गर्म मसाला बनाना होता है, या कोई कौरमा शौरमा बनाना होता है, तो उसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी आ जाता है। ये इतना सा कड़ी पत्ता, और यकीन माने कि ये मेरा पूरा साल से ऊपर, उससे भी ज़्यादा चल जाता है। बड़ी ही बरकत पड़ती है। आप लोगों का कभी अकबरी मंडी जाना हो, उस तरफ कोई आपका जानने वाला जा रहे हो या खुद जा रहे हो, तो एक दफ़ा ये मसाले ज़रूर लेकर देखिएगा। इन्होंने फिर इस भाई साहब ने फिर एक एक चीज़ को अलग अलग करके, दूसरे भाई साहब आगे उनको प्राइस लिखवा रहे थे, ये सामान है, इस तरह है। और मैं साथ साथ ये भी पूछ रही थी कि भाईजान पीछे कौन सा महंगा हुआ था, अब कौन सा सस्ता हुआ है। उन्होंने फिर बताया बाजी सस्ता तो कोई नहीं जो है, महंगा ही महंगा हुआ है। जो चीज़ रुपए की थी ना, अब 10 रुपए की हो गई है। मैं तो कानों को हाथ लगा रही थी। मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। कहते मुश्किल तो वाकई हुआ है बाजी, खाली आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी मुश्किल हुआ है। हम लोगों ने थोक में बोरियों के हिसाब से माल
मंगवाना होता है, और हमारे से आगे भी लोगों ने बोरियों के हिसाब से उठाना होता है। आप जैसे कस्टमर्स आते हैं लेकिन कम होते हैं, हमारे पास बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं जो आसानी के साथ जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल ले जाते हैं। आगे से हमें भी महंगा पड़ता है, उन बेचारों को भी महंगा पड़ता है, इसलिए कि आप जो 1 लाख रुपए की चीज़ है वो 2 लाख में हो गई है, बल्कि 3 लाख में हो गई है। मैं तो इन भाई साहब की जब बातें सुनी है मैंने तो वाकई कानों को हाथ लगाया। मैं कहा मसाले ये 50-50, 10-10 या 200 के मसालों से बेहतर है कि एक दफ़ा आप ये मसाले ले जाएं, सुकून से घर में बैठे, और जब जिस मसाले की ज़रूरत पड़े निकालें और उसको इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल हमारा बन गया। काशिफ को मैंने फिर कॉल कर दी थी, मैंने कहा आके ले जाए, कहते हैं तो सामान थोड़ा है तो आप खुद ही आ जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। बाकी तो जो वजनीस था ना वो नमक था, बाकी काशिफ जोन से वो ले गए थे नमक वगैरह। ये जोन सा सामान है, इतना सा शॉपर था। मैंने भाई साहब को बोला मैं ये लेकर तो निकलती हूँ। कहते ठीक है बाजी। इसको टोटल किया उन्होंने, टोटल करने में थोड़ा सा इनको टाइम लगा। इनके पास ना मैनुअल टेलीफोन था और कैलकुलेटर था नहीं। मैंने फिर अपना टेलीफोन दिया कि आप मेरे टेलीफोन से कैलकुलेट कर लें। वो कहे नहीं बाजी ताड़ा मनु नहीं आता। इस ज़माने में भी इनको आप यकीन मानेंगे कि ये जो से डिजिटल टेलीफोन्स हैं ये यूज़ करने नहीं आते, हमारे टच सिस्टम फ़ोन इनको यूज़ करने नहीं आते। मैं क्या दुनिया बहुत आगे भी है और बहुत पीछे भी है, और कुछ लोग अपने ये टिक टिक के फ़ोनों में ही बड़े खुश हैं। आप यकीन माने ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग इन फ़ोनों के बिना नहीं रहिए। देखिए ये भी भाई साहब है और इस तरह के कई लोग हैं जो इन फ़ोनों के ऊपर राज़ी हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी गुजर रही हैं। मैं तो कहीं ये भी सोच के कह रही थी कि शुक्र है कि आपको अगर ये देखेंगे मैंने इनको अपना फ़ोन दिया, सारा हिसाब इन्होंने कर लिया, लेकिन फिर इन्होंने अपने टेलीफोन से दोबारा किया। एनीवे हिसाब वगैरह करके यहाँ से सामान उठाया और अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया। मेरे बड़े अरसे से प्रोग्राम बन रहा था, छोटे छोटे मसाले मैं यहाँ से लेती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये मसाले कंप्लीट हो जाए, यहाँ से सारे मसाले ले के फिर मैं आराम से 7-8 महीने के लिए सुकून से बैठ जाती हूँ। आपको पता है कि शहर में सिटी की तरफ आना रश होते हैं, इतना रश होता है कि बस अखीर हो जाती है। आखिर में मुझे याद आया कि मैंने दड़ा मिर्च भी लेनी थी, जिसको हम पंजाबी कुटी मिर्च भी बोलते हैं, तो वो मेरी मिस ना हो जाए, वो भी मैंने जाते जाते पकड़ ली। भाई साहब कहते हैं हाँ जी ये लें बाजी आप रख लें। तो मैं कह रही थी कि रोज़ रोज़ आना इस तरफ नहीं होता। मैं हमारा जाहिर है हम सिटी से दूर रहते हैं और ये लोग सिटी के अंदर रहते हैं, तो आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और रश इतना होता है कि ना आपको पार्किंग मिलती है ना। यहाँ बाइक वालों का काम है जी, और बाइक पे आपको पता है लंबा सफ़र होता नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी मैंने गाड़ी में रखा सामान, और काशिफ मुझे कह रहे थे कितने रह गई तू। मैं कहा काशिफ कहीं नहीं रह गई, बस आपको पता है हिसाब किताब करते हुए देते लेते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको पता है इन लोगों की मेन पे जो दुकानें होते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दें तो इन लोगों को मसले शुरू हो जाते हैं, जी आप गाड़ी हटा लें, हमने फलानी गाड़ी लगानी है, अपना सामान उतारना। मैं क्या तुसी एक कंचो सुननी सी दूजे तो कर देनी सी। तो मुझे आगे से कहते हैं मैं यही तो कर रहा था तब से, और क्या कर रहा था। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। घर आए हैं, ये नेक्स्ट डे है जी। सुबह का नाश्ता मैं बना रही थी, और संडे वाले दिन नाश्ता जोन सा है हम बड़े आराम से करते हैं। इस टाइम बज गए हैं 2:30 में और घी वगैरह हर चीज़ रेडी किए। ये जी जब मैं गई थी अकबरी मंडी तो ये देखे मैं नमक लेकर आई हूँ, और कितने पीस हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20 और 21 पीस है, और ये 700 में मैंने लिया है जी ये। और ये मेरा समझ ले कि ये आराम से 1.5 साल आराम से निकल जाता है, और इस नमक में बड़ी बरकत है। और ये सही जोन सा होता है पाउडर नमक, ये वो नमक है। ठीक है जी। तो इस तरफ जो से ब्रेड गर्म करके रख रहे हैं, अंडे रेडी हैं, और जिसने जो वाला अंडा खाना वो मैंने इधर तैयार करके साइड पे रखा हुआ था, इसको कर देती हूँ पास। बच्चे जोन से हैं वो सारे उठ चुके हुए हैं, सारे मेरे साथ किचन में लगे हुए हैं, साथ साथ अपने जो इधर उधर के काम है वो कर रहे हैं। आज मैंने जाना है जी, हम लोगों ने किसी के घर जाना है, मैं अपने नंद के घर जा रही हूँ। वहाँ जाके आज गपशप लगाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों से मुलाकात हुए हुए। तो मैंने ही काशिफ को बोला, मैंने कहा चलो चलें, कितने दिन हो गए हैं हम बाजी को मिले नहीं। कहते हैं ठीक है जी चलते हैं। तो बस जी चले जी, नाश्ते पे फिर मिलती हूँ मैं आपको। देखें जी आज मैंने डंडी मार दी, मैंने कहा मेरा भी दिल कर रहा है ये वाला थोड़ा सा एग लेने को। एक अंडा बना के आधा इसका मैंने किया और आधा मैंने खतीजा की प्लेट में डाल दिया। मैंने कहा हम भी इंजॉय करें, इसलिए कि हम लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं हाफ़ फ्राई, और ये लोग बनवाते हैं ऑमलेट, काशिफ हसीब और कायनात। मैं और खतीजा हाफ़ फ्राई खाते हैं। जी ये स्लाइस मेरे सड़े हुए ना देखना, इसलिए कि मुझे ज़रा कुछ ऐसे ही स्लाइस अच्छे लगते हैं, मुझे नरम नरम नहीं अच्छे लगते हैं। तो साथ साथ हमारा मैच चल रहा है, आज मैच हो रहा है जी इंडिया और न्यूजीलैंड का। देखें कौन जीतता है। तो मैं वैसे न्यूजीलैंड की तरफ हूँ, ठीक है।
पापा को दिखाना मुझे नहीं दिखाना। चलो चलो पियो। चलो आप पियो, मैं क्यों पीऊं? आप ना खांसी कर रहे हो, नहीं, चुप करके पियो। मैं नहीं रात को सुन सकती। खाऊं टेस्टी है कि खाऊं। नहीं? टेस्टी होगा कि तो पियोगे। हाँ। टेस्टी। चुप करे।